जो आज की गेस्ट है ये निहायत ही खूबसूरत है, वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस इन पाकिस्तान। आगे ना बोलना। सीधा सीधा क्यों मना करिए बताएं? क्योंकि नहीं कि अगर जो आ रहा था ना इसमें कहीं जवाब था। Is this? अब मैं सवाल भी ना पूछूं। अच्छा मैं क्या करूं, मैं खामोश हो गया। अच्छा ये रील नहीं चलेगी ये चल रही ये है। नहीं चलेगी। ओह माय गॉड। कराची का खाना या फिर लाहौर का खाना? कराची का खाना मैं बोलूंगी कराची का। अल्लाह मैं नहीं दूंगी जवाब। ये फजूल कंट्रोवर्सी देखो, ऐसे लोग होते हैं फिर गलत बात मुंह से करवाते हैं गलत। ये मुझे विलन पोर्ट्रे करने की कोशिश बिल्कुल ऐसा नहीं है, जादी करनी है। ये गलत बात, ये अब मजा आएगा। ये गलत बात है। मोहब्बत हुई है, क्यों नहीं हुई, और हर इंसान को होती है। अब ये डिपेंड करता है कि मोहब्बत सही इंसान से हुई है या गलत इंसान से। हेलो अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग नाम फैजान। शो का इंट्रोडक्शन देना तो मुझे कोई खास पसंद नहीं है, ये तो मुझे पता है, अब आपको भी पता है। लेकिन जो आज की गेस्ट हैं उनके लिए अगर मैंने सीरियसली अच्छी बातें नहीं की तो मुझे मार भी पड़ सकती है, लेकिन उनकी तारीफ वैसे भी बनती है। निहायत ही खूबसूरत है, वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस इन पाकिस्तान। एक्चुअली खुद हंस रही है वो, बट एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस इन पाकिस्तान। ये मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ और मुझे तो वो बेहद खूबसूरत लगती हैं। वी हैव माया अली। अभी तो मैंने बोलना शुरू किया था, बोलने भी नहीं देंगे आप मतलब ये बहुत गलत हो रहा है। मैं बता दूं, मैं इतनी ही तमीज से बात करता हूँ। कैसी मैं अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी नहीं के बाद आपको कौन सी बात गलत लगी है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अच्छा, हम वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, और काश ये जो फोन यहाँ पे वीडियो बन रही है ये भी बताता कि ये भी बता देंगे, पूछ सकते हैं आप उनसे, कोई मसला नहीं है। यार आर यू ओके? या आई एम 100% ओके। ये मुझे विलन पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, दोस्तों में जैसे बात होती है। हाँ, ये बिल्कुल हमारी वैसे बात होती है। अच्छा, ये पहले मैं वो खर्चा किया मैंने, हमेशा जैसे होती है बात ऐसे होती है, ऐसे होती लेकिन है, ऐसे होती है। मैं तो ये बताया, मैं ये शर्ट पहनने वाला था, कहती है सेल्फ ऑब्सेशन की भी कोई इंतहा होती है, इसने मेरी ऐसी बेइज्जती करी है। और ये मुझे अच्छा, इन्होंने मुझे कहा कि जब आप शो पे आएंगी तो आपने ये जरूर बताना है। माना कि हमारे पास एन वाले क्वेश्चंस नहीं है, बट क्या पता किसी दिन ये फायरिंग, ये मुझे शुरू से सिर्फ बताने की कोशिश कर रही हैं कि अगर मैंने खतरनाक होने की कोशिश की। मैं ये बता दूं कि मुझसे ये बात नहीं हजम हो रही कि है, हाँ, ये तो मुझे बताना चाहिए था ना। मैं 3 दिन पहले से अपने आप को तैयार कर रहा हूँ माया जी को। माया जी पहले ये बताएं जिंदगी में क्या चल रहा है? बोल दे। वो इंतजार कर रहे हैं, लोग सुनना चाहते हैं। अच्छा, क्या चल रहा है जिंदगी में? कुछ भी नहीं, काम पे फोकस। अभी आजकल मैं अपने ब्रांड को टाइम दे रही हूँ जी। माया प्रेट, इन्होंने मुझे भी एक बार बड़ा खूबसूरत कुर्ता भेजा था, बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने कभी ऑर्डर ही नहीं किया। मैंने कहा कि मुफ्त में इतना ही मिलेगा। तो ब्रांड कैसा जा रहा है? चले उस एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अब बिजनेस वुमन बन गई है ये, बिजनेस वुमन। तो ये बिजनेस का एक्सपीरियंस कैसे डिफरेंट आपको लग रहा है अपनी एक्टिंग वाली फील्ड से? बहुत ज्यादा है, बहुत डिफरेंट है। मुझे याद है मैं तो फैजू नाम फैजान मैं प्यार से इनको फैजू कहती हूं। तो फैजू जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी ना, जब मैंने अपनी स्ट्रगल टाइम में से, तो स्ट्रगल मुझे लगता है कि अभी तक चल रही है, हर कदम पे चलती है। ब्रांड स्टार्ट करने पे बहुत लोगों ने कहा कि तुम्हें स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं है, बस ये है तो ये है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे होते हैं ना, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कोई और काम है, आपको मेहनत उतनी करनी पड़ती है। मेहनत के बगैर कुछ नहीं है, कोई चीज आपको प्लेट में नहीं मिलती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत प्यार दिया और दे रहे हैं, लेकिन टाइम देना काम को बहुत जरूरी है। अच्छा, काम की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, स्ट्रगल की बात कर रहे हैं। योर अर्ली डेज वर नॉट इजी। एक्टिंग में आना भी आपके लिए इतना कोई आसान नहीं था। कोई वो जर्नी के बारे में भी बताया हमें। अर्ली डेज, हाँ, एज कम्पेयर टू प्रेजेंट, यस, बहुत मुश्किल था। और आई थिंक सबने मेहनत की है, वैसे तुमने की है, राइट? बहुत मेहनत की है, और अपनी अपनी फील्ड में हर इंसान कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। मुझे बस ये था कि अगर मुझे वो टाइम ना फेस करना मैं करती
तो आज की जो हार्डशिप्स हैं मैं वो फेस करने के लिए तैयार ही ना होती। तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत अच्छी रही, और आज जो मैं हूँ, जहाँ पे भी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, वो सिर्फ माशाल्लाह बहुत ऊंचाइयों पर है आप तो, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं इतने अच्छी मैंने बात करी है। हाँ, है ना, ये कटेगा ना, ये कटेगा नहीं आएगा मैं बता रहा हूँ आएगा वो मेरे पास ही है कटने का मेरे पास ही है। हाँ। सबसे इनिशियली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या थे? इनिशियली शुरू जब किया था, क्या सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम था? इनिशियली अगर मैं बिल्कुल पीछे जाऊं, हाँ, तो मेरे बाबा कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस इंडस्ट्री में काम करूं। सबसे वो प्रॉब्लम नहीं कहूंगी, वो उनकी अपनी चॉइस थी, जो वो चाहते थे कि मैं उस तरह से रहूं। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं जब काम शुरू किया मैंने, तो उनको भी समझ आ गई कि ये एंजॉय कर रही है इस काम को, ये कोई फॉर ग्रांटेड इस तरीके से काम नहीं कर रही। उसके बाद मुझे सच्चे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस ये होता था कि कोई कैरेक्टर मुझे पसंद होता था, वो नहीं मिलता था, और एक ही तरह के कैरेक्टर्स मुझे मिलने लग गए। उसको ब्रेक करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन मेरा स्टार्ट था वो बहुत अच्छे डायरेक्टर के थ्रू हुआ था, सर हाइसम हुसैन। उसके बाद उनके साथ ही मेरे 3 प्रोजेक्ट से बैक टू बैक, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला चलता रहा। तो you know when you got in, obviously इंडस्ट्री के बारे में कई बातें होती हैं कि ये डिफिकल्टी पेश आती है स्पेशली लड़कियों को। सो डिड यू फेस उस तरीके की कोई डिफिकल्टीज? नो, नॉट एट ऑल। मैं ये नहीं कहूँगी फैजू कि ऐसा होता नहीं है। आई एम श्योर वो सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात नहीं है, वो बाकी तमाम जगहों पर भी ऐसा होता होगा, जहाँ पे अब तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है। जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन लोगों को ना प्लेटफॉर्म मिल गया है अपने ऊपर जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं ना उसके बारे में बात करने की। एक टाइम था जब लोगों के साथ ही इश्यूज होते थे लेकिन वो बता नहीं सकते थे। तो ये सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये बाकी जगहों पर भी है। लेकिन इंसान को खुद स्ट्रांग होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए अच्छा बुरा क्या है। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि बहुत से लोग हैं जो लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं, राइट? तो आई डोंट नो, लोगों को मुश्किलें आती हैं, और बट हाउ डू यू डील विद इट? मैं आपसे पूछना यही चाह रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फूलों की तरह सफर गुजर आया, कांटे बीच में आए होंगे। पता है, मैं ये बात इसलिए डिस्कस कर, अक्सर अब क्या होता है कि आप कोई बात करना चाहते हो और लोग उसको कहीं से कहीं लेके चले जाते हैं, राइट? जैसे मैंने भी बोला कि सोशल मीडिया पे आपको बड़ी एक इजाजत मिल गई है बात करने की, लेकिन वो बात हर तरह की बात करने की इजाजत मिल गई है। हो सकता है कि मैं किसी और तरीके से कोई और बात करना चाह रही हूँ, लेकिन इसको लोग किसी और तरह पे ले जाएं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जहाँ पर आपको फ्रीडम मिली है ना बात करने की, वहाँ पे बहुत सारे खौफ भी आ गए हैं। आई रियली होप कि जो बात मैं कन्वे करना चाहती हूँ, जो मैं कहना चाहती हूँ, लोग उसी चीज़ को अंडरस्टैंड करें। और जहाँ तक बात है मेरी प्रॉब्लम्स मुझे शायद उस तरह की फेस करने को नहीं मिली, लेकिन ये भी सच है कि डेफिनेटली लोग थे वहाँ पर जो आपको शायद डिफरेंट तरीके से लेट डाउन करें, आगे ना बढ़ने दें। लेकिन मेरा बिलीव बहुत स्ट्रांग था उस ज़ात पर, और जो अभी तक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा रहेगा इंशाल्लाह, कि मुश्किल के बाद आसानी है। बिल्कुल, मुश्किल के बाद आसानी। सोशल मीडिया के बारे में क्योंकि अब बात कर रहे हैं, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू गो देयर। सारा वक्त पब्लिक की नजरों में होना, ऑब्वियसली काम की वजह से हो या चाहे अनचाहे पर्सनल रीजंस की वजह से हो, कोई बख्शने वाला कोई इतना अब वो रहा नहीं है सीन। कैसे मतलब होता कैसे है ये? बिकॉज सारा वक्त देयर नॉइजेस अराउंड यू, हमेशा आवाजें आ रही हैं, अच्छी तो आती हैं, ठीक है, अच्छी भी आती हैं, लेकिन जब बुरी आती हैं तो वो पता है क्या, अब क्या हो गया, अब सीख लिया इस चीज पे। आप मुझसे ये बात को 2-3 साल पहले पूछते तो मुझे लगता कि ओह ये क्या हो रहा है, ये इसको हैंडल कैसे करना। अब कान बंद कर लिए हैं आपने। अगर कोई, मैं बुरी बात नहीं बोलूंगी, लोग भी बहुत समझदार हैं, अब तो बहुत समझदार हैं, लोगों को पता है अच्छा बुरा क्या है। बहुत सारे हैं, ट्रस्ट में बहुत सारे लोग ऐसी बात आपको कर जाते हैं जो शायद अब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है उन लोगों की बातों से। हम लोगों को लगता है हम हर चीज अच्छी कर रहे हैं, हम कोई काम गलत कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर आप दूसरे लोगों की भी जानते हैं,
और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास करने को कुछ भी नहीं है और फिर वो इसका इस्तेमाल करते हैं। उससे मेंटल हेल्थ कितनी इफेक्ट होती है लोगों की, वो उनको आई थिंक उनको समझने की ज़रूरत है इस बात की। हर बात कहना ज़रूरी नहीं है, हर बात के लिए सख्त लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, बात करने का तरीका होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम जैसे लोग क्योंकि एक अनसेट कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं, हम लोगों ने ये किया होता है कि अच्छा जो कहना है कहें, जो हम बैठे हैं सुनने, लेकिन कितनी चीज़ें हमें बुरी लगती हैं। हम अपनी फैमिली में बैठे होते हैं, आप अपनी फैमिली में बैठते हो, आपको बहुत लोगों की बहुत चीज़ें बुरी लग रही होती, लेकिन आपके कहने का तरीका ऐसा होता है कि अगले इंसान को बुरा भी ना लगे और आप अपनी बात भी कह जाओ। बस इतना सा डिफरेंस है। तो कभी ऐसी कोई बात है जो बहुत ज़्यादा चुभी हो सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे या मतलब ऐसी चुभी हो कि वो दिल में बसी हुई है, कि वो याद रह गई है कि यार ये नहीं, बस उसको दिल में ही रहने दो, ना निकाले, वो ना निकाले, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत लोगों का प्यार भी है। बिल्कुल है। मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं, इतनी चीजें होती हैं कि मैं रात को जब सोने के लिए लेटती हूँ तो मुझे लगता है कि अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, और उसके बाद जब लोग आके कुछ बुरा भी कह रहे होते हैं ना, जो शायद मेरे लिए बुरा उनके लिए ना बुरा हो, तो फिर आप अच्छी चीजों को याद करके सो जाते हैं। बस इतना डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ने से पहले बताएं, पियेंगे कि हमारे यहाँ दस्तूर है मेहमान को ऑफर करते हैं। अगर आप मुझे जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप चाय पीना पसंद करेंगी, है ना? के पैसे पूरे, बगैर चीनी की चाय। आगे ना बोलना। हम कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट ऑब्वियसली आ रहा है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, काफी एक्साइटमेंट भी है उसको लेके। सो टेल अस अबाउट दैट। ज्यादा नहीं बता सकती, लेकिन आई थिंक बिकॉज़ हमजा अली अब्बासी भी हैं उसमें। जी, उसमें कौन नहीं है? उसमें बिलाल अशरफ है, मायरा खान है, पाकिस्तान के जितने बड़े नाम आप कह लें वो उस प्रोजेक्ट में। और मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी चीज पाकिस्तान के लिए हो रही है, और पाकिस्तान का पहला ओरिजिनल नेटफ्लिक्स जा रहा है, जो कि लोग हमें, जब हमारा कोई प्रोजेक्ट आता है ना, कोई ड्रामा हम लोग करते हैं, तो जब वो यूट्यूब पे जाता है तो हमें वहाँ से इतना प्यार आता है। हमें इंडिया से आता है, बांग्लादेश से आता है, जहाँ जहाँ पे हमारी जुबान को समझा जाता है वहाँ से इतना प्यार आता है। सोचें कि ये चीज़ जब आएगी वहाँ पर, हम लोग कितना प्राउडली बताएंगे आपने पाकिस्तान का प्रोजेक्ट देखा है, आपने वो चीज़ देखी है। तो किसका नाम? हमारे मुल्क का और है सबसे पहले। आपके ड्रामे तो वैसे भी ट्रेंड कर रहे होते हैं इंडिया में, हमने देखा है। जी। अच्छा, इंडिया से बड़ा गहरा कनेक्शन हमारा ऑब्वियसली है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज है, ऑलमोस्ट सेम कल्चर। हाँ, तो वहाँ पर किस तरीके का आपका इंटरेक्शन है? बिकॉज ऑब्वियसली आपकी कुछ कंटेम्परेरीज हैं, दे वेंट देयर, दे वर्क देयर। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि कोई बात हुई इस तरीके की? नहीं। नहीं। ये आप सीधा सीधा क्यों मना करिए बताएं? क्योंकि नहीं, कि अगर जो आ रहा था ना, इसमें कहीं जवाब था। मुझे क्यों लग रहा है कुछ ऐसी चीजें नहीं हुई जिसके बारे में मैं नहीं अब डिस्कस करना चाहती। जो नहीं हुआ उसके बारे में क्या डिस्कस किया जाए, बट कुछ तो हुआ था। बस हुआ था। एंड देन मुझे ऐसा लगता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और मुझे अपने यहाँ पे इतना अच्छा काम करें हम सब, और जो लोग गए हैं, जैसे माहिरा खान गई हैं, फवाद खान, सबा कमर, मावरा, सज्जल, इतने लोगों ने इतना अच्छा काम किया है कि अगर ये लोग जाते हैं ना, तो ये सिर्फ एज इंडिविजुअल नहीं जाते, ये पाकिस्तान को लेके जा रहे होते हैं। तो अगर माहिरा को कोई देख रहा है तो उनको पता पाकिस्तान को देखा है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है। बट आपको ये रहा कि मेरा भी था, अच्छा प्रोजेक्ट था, हो जाता? कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। जिस टाइम पे मैं ये जो भी बात चल रही थी, उसके फौरन बाद मुझे तीफा इन ट्रबल मेरा वो स्टार्ट हुआ था। एंड देन आई थिंक मैंने पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार अली जफर के साथ काम किया, और तो फिर आपको किस चीज का रह जाता है? चलो, कहाँ है भाई ग्रीन? कहाँ ये पाए बना रहे हैं, ये पाए बना रहे भाई, ग्रीन टी। जो बड़ी सीरियस बात हो गई। हाँ, मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा ये आएगा, ये उल्टी सीधी करेगा बात। क्या है? हाँ, कर लो ना गरम, हम थोड़ी तुम्हें रोक रहे हैं। वो बता रहे हैं हमें कि गरम करना है। हाँ, नहीं कोई मसला नहीं है। ये शो बड़ा घरेलू, ये घरेलू, ये कैजुअल ही है। मेरे लिए इतना मुश्किल है, मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि फैजू के साथ मेरी दोस्ती, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है ये, ऑनेस्टली मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है। और मैं जब कभी कोई प्रॉब्लम में होती हूँ
तो फैजू वो वाला दोस्त है जो रात को 2 बजे कॉल मेरी पिक कर लेता है और वो कॉल 5 बजे खत्म होती है, 5 बजे बंद होती है। ये वाला मसला है। और यहाँ पे इतनी सीरियस बात हो रही है कि मुझसे नहीं, अभी हम करेंगे ना, ब्रेक करेंगे वैसे। नहीं, हम करते हैं कॉल्स पे भी सीरियस बात नहीं हो जाती हमारी। हाँ, जब मैं बहुत परेशान हो जाऊँ। अच्छा फैजू तो होता ही नहीं परेशान। क्यों कट करवा रहे हैं? जबरदस्ती कट करवाया गया था मुझसे, जबरदस्ती। ले आए भाई ग्रीन टी, अब मुझे पता है आ चुकी है। क्या बोलूंगा, और ले आए। नाटक ऐसा हो रहा है जैसे ग्रीन टी नहीं आई। जो सवाल मुझसे करते रहते हो ना जाने से पहले, भाग रहा था ये। एक और सवाल है? नहीं, एक और सवाल क्या? सवाल तो किया ही नहीं, सवाल तो किया ही नहीं। मुझसे सवालात करता रहेगा। अभी आजकल बहुत शौक से देख रहे हैं सुन मेरे दिल। अच्छा। मतलब मैं गुजर रहूंगा अगर मैं घर में ना कहीं, तो जोर जोर से आवाजें आ रही होंगी, परेशानी वाले सवालात होंगे। तुम्हारा क्या है वो है कि तुम मुझसे क्यों सवाल करते हो? करो इधर भाई, इसके अलावा जो पूछना है पूछ ले। सुन मेरे दिल में। पूछने दो, मैं सुनना चाहता हूँ, पूछेगा क्या? अच्छा, मुझे ये नहीं पता है। हाँ, उसमें तो आपकी शादी हो गई थी, आप रियल लाइफ में कब शादी कर देंगे? ओ भाई, इंटेंस। ये तुमने कहा है ना? खुदा की कसम मैंने नहीं बोला। अच्छा। ये अपनी मर्जी से लाया, मुझे पता है। मेरा तो वो इलियास। जब मुझे रियल लाइफ में कोई बिलाल अब्दुल्ला जैसा मिलेगा, ठीक है? बात सुनो, आपने धोखा दे दिया उनको। नहीं दिए, इतने पैसे वो पीछे पड़ गया। पैसे लिए हैं मैंने। हाँ, ये 8 करोड़ की कहानी बताओ मुझे, ये क्या है? क्या किया है? मेरा 8 करोड़। मेरा सवाल, एक आदमी का तुमने बोन मैरो लिया है? मैंने नहीं लिया। तुम्हारे भाई ने तो लिया है। हाँ, तो मुझे नहीं पता था। देखो, मैं तुम पे आ चुका हूँ। हाँ, मुझसे पूछ के नहीं किया। अब मुझसे पूछ के नहीं उसने लिया। उससे 8 करोड़ रुपए भी लिए। हाँ, और फिर भी उसका प्रपोजल मना कर दिया। क्योंकि मेरा फ्रेम खराब कर रहा है, मेरा फ्रेम खराब कर। हाँ, क्योंकि देखो, एक बड़ी सीरियस बात हो जाएगी इस बात पे। हमने वैसे बहुत सीरियस बातें करनी है, ये अब नहीं करना। ये जो एक तो तुमने सवाल मुझसे पूछा है, इसको मैं मजाक में नहीं जाने दूंगी। उसका ये है कि देखो, जब एक इंसान मुश्किल में होता है ना, ऑनेस्टली एक प्रॉब्लम में होता है। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स थी, और हर जगह होती है। ये जरूरी नहीं कि परफेक्ट चीज आपको मिले। मेरा कंसर्न भी ये था, मैं इसको लिटरली, ये दिल के समझे बहुत करीब है, या फॉर सो मेनी रीजंस। आप जब तकलीफ में होते हो ना, और जब ये सिचुएशन होती है, आपको राइट लेफ्ट कुछ समझ नहीं आता, आपको सर्वाइवल चाहिए होता है। इन एनी कैपेसिटी आपको सर्वाइवल चाहिए होता है। आप इतना सोचते ही नहीं हो। आपको अगर तकलीफ हो रही है किसी भी चीज की, तो आपको दवाई चाहिए। तो अगर सदफ इतना सोचती होती, तो मेरा नहीं ख्याल था कि वो ये पैसे मांगने भी जाती। इतना सा है बस। लेकिन तो टॉपिक से मैं नहीं हटूंगा। जो वकास सवाल छोड़ के गया है ना, अगर आपको लग रहा है कि आप पतली गली से निकल गई हैं, मैं तो आधे रास्ते से गुजर, मैं तो वापस यू टर्न करवाऊंगा आपसे। मैं तो रास्ते से जा रहा था। ये आ गए हम अपनी कुछ और बोलने वाला था। हाँ, तो शादी क्यों नहीं किया? अच्छा, मुझे लगा शादी क्यों करनी है। मैं बोल सकता हूँ, सवाल मेरा आपसे भी हो सकता है। नहीं, लेकिन शादी क्यों नहीं की? आप बताएं। पहले आप शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे लगता है कि शादी सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए कि कोई आपसे पूछ रहा है कि शादी क्यों नहीं की, या शादी कर लो, उम्र गुजर रही है, या शादी कर लो, ये इंसान बहुत अच्छा है, तुम्हें खुश रखेगा। मुझे लगता है शादी एक बड़ा जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है, 2 फैमिलीज के बीच में भी, 2 लोगों के बीच में भी, और उसके लिए कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। वो कनेक्शन मुझे जिस दिन लगा किसी एक इंसान में, तो डेफिनेटली, लेकिन इसलिए नहीं करूंगी कि लोग कह रहे हैं शादी कर लो, लोग कह रहे हैं कि उम्र गुजर जाएगी, लोग कह रहे हैं कि आगे क्या होगा जिंदगी का। नहीं, अगर हम लोग बहुत ज्यादा ये बात करते हैं कि जो होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, तो हम इस बात पे बिलीव क्यों नहीं कर लेते कि ये भी उसी के फैसले हैं, राइट? और जिस दिन होनी है उस दिन होनी है। तो आपको अभी तक कोई ऐसा इंटरेस्टिंग मतलब नहीं लगा कि यार मैं इससे शादी करना चाहूंगी या कर लूं? कभी कभी स्माइल बहुत गहरे राज दे जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कट करवाऊं कि ना करवाऊं। देखें जी,
नहीं, हाँ। अगर ऐसा होता हाँ। या हुआ कभी तो फिर सबको What is this? मैं What is पूछ रहा हूँ, this? मैं पूछ रहा हूँ, अब मैं सवाल भी ना पूछूं। अच्छा मैं क्या करूँ, मैं खामोश हो गया। अच्छा तो जरूर सबको पता चल जाएगा। नहीं वो तो हाँ। पता चल ही जाएगा, हाँ। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि अभी तक कोई ऐसा लाइफ में कोई फील नहीं हुआ कि यार मोहब्बत की बात कर रहे हो? मोहब्बत है मिर्ची। मोहब्बत हुई है, क्यों नहीं हुई, और हर इंसान को होती है। अब ये डिपेंड करता है कि मोहब्बत सही इंसान से हुई है या गलत इंसान से। क्या इंसान सही और गलत होता है? मैं ये नहीं कहूंगी कि गलत और सही इंसान होता है या मोहब्बत गलत और ठीक नहीं होती, बस आपका आपस में कनेक्शन अगर नहीं मिल रहा, हो सकता है कि मेरे लिए वो गलत और उसके लिए मैं गलत। कभी कभी ये भी होता है, जरूरी नहीं कि हर बार मैं ही ठीक हूँ, राइट? कभी कभी हो जाता है, बट मोहब्बत आसान नहीं है। मोहब्बत शायद हो जाए, मोहब्बत को निभाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपने हमेशा निभाई है? कोशिश तो की है। तो कहीं ना कहीं सामने से चूक हुई है? मैं कुछ नहीं कहूंगी इस बारे में। थोड़ा माहौल लाइट करते हैं। हाँ। माहौल लाइट करते हैं। स्पीकर हमारा ऑन करें, हम हाँ। कुछ सेगमेंट करेंगे और पानी का ग्लास ले आए प्लीज। है क्यों? यही तो पानी, interesting चाय के साथ पानी? आप देखें तो हम क्या क्या कॉम्बिनेशन बना देते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन बना देते हैं। अच्छा, मैंने कहा था कि इधर प्लांटर लेके आना है, फैज़ तुम क्यों नहीं लेके आए? हाँ, उन्होंने मुझे कहा था मैं तुम्हारे लिए प्लांटर लेके आऊंगी, क्योंकि कराची में मुझे पता नहीं था कि प्लांटर कहाँ से आना है। मैं लाहौर जाऊंगी और लाहौर से भेजूंगी। तो हमारा सेगमेंट है जिसमें मैं आपको रील्स दिखाऊंगा। पानी ले आओ भाई, ये तो खड़ा, ये खड़ा ही हो जाता है। भाई जाओ, थैंक यू। ये पानी आपके मुंह में होगा और रील्स मैं आपको दिखाऊंगा, और अगर आप हंस गई जैसे आप अभी हंस रही हैं, हाँ। तो ठीक है। अच्छा है? और अगर नहीं हंसी हाँ। तो आपको सजा मिलेगी। अच्छा ऐसे? ये जबरदस्ती का साल है, ये जबरदस्ती का साल। ये क्या बात हुई? बस ये मेरी अगर मैं नहीं हंसी, माय गेम माय रूल्स। ये तो कोई बात ना हो। माय गेम माय रूल्स। तो पानी गिर जाएगा। अच्छा नहीं, पानी गिर जाएगा। इस पे मैंने बहुत खर्चा किया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और पानी पूरा भरना है मुंह में। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यार ये तो कोई इतना सा डाल लूं पानी, और ऐसा नहीं हो। हाँ। पकड़ लो ये, चलो गेट रेडी। अच्छा ये बताओ कि सजा क्या है? सजा, मैं फिर सोचूंगी ना कि मैं पानी, मुझे हंसना है कि नहीं हंसना। सजा ऐसी है कि बस हाँ। तुम पनाह मांगोगी मुझसे। कह रहा मुझे नहीं पता। उसको भी नहीं पता है। 3.5 दिन रहना। उसको भी नहीं पता है, उसको भी नहीं पता है। रेडी? हाँ, पहले सही तरह कभी से हंस रही है। ओके रेडी? ओके फर्स्ट। सजा दो इसको, ये हंस रही है लेकिन पानी निकल गई। यार ये लड़की पानी निकल गई। तो तुम्हारा पानी है अभी? दिखाओ मुझे, इधर दिखा। क्या कर रही हो यार? नहीं 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 यार ये क्या कर रही हो तुम? पहले पता नहीं पानी में वो फिर पीछे कर रही है कुल्ली, पता नहीं क्या कर रही हो तुम ये? मुझे एक बात बताओ। बताओ मुझे, बोलो। ये पानी गिर जाएगा। गिराना ही है। ये तुम्हारे मुंह पे गिरेगा। ये नहीं करना वैसे। एक तो मुझे वैसी गर्मी इतनी मुझे लगती है। ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रहा था। नहीं कर, मतलब अच्छा नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट, एक सेकंड रुको। रेडी हैं आप? क्योंकि ये फौरन प्ले हो जाएगा। स्कूल फ्रेंड का मैसेज आया था। वो कह रही थी तेरा बेटा कितना सुंदर है, कितना क्यूट है, मुझे भी तेरे जैसा बेटा चाहिए। तो क्या होगा, मिलवा दो उसको वापस। कुछ दिन वो चल रही हो लॉस। स्कूल फ्रेंड का मैसेज आया था। वो कह रही थी बेस्ट तेरा फ्रेंड का बेटा मैसेज कितना आया। सुंदर है, कितना क्यूट है, मुझे भी तेरे जैसा बेटा चाहिए। तो क्या होगा, मिलवा दो उसको वापस। बिल्कुल मेरे मुंह पे कुल्ली नहीं करोगी तुम। तेरा बेटा कितना सुंदर है, कितना क्यूट है, मुझे भी तेरे जैसा बेटा। नीचे कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। पी जाओ पानी यार। Oh What my are you God! doing?
रही हो तुम? यार ये बहुत क्या बहुत बुरा लगेगा के? मैं तुम पे पानी फेंकूंगी ऐसे। ऐसे नहीं फेंकूंगा, मेरे पे। हाँ नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ, लेकिन ये फनी थी। ये फनी थी, ये फनी थी। चले अभी आप पे अच्छा, उससे पिछली बार आपको फनी नहीं लगी? मुझे ना लगता है, मुझे समझ जरा 1 सेकंड के बाद आ रही है। वो तो मुझे पता ही है। ओके नेक्स्ट वन, आर यू रेडी? हाँ। ये मुझे लगा पानी बचाना भी था हमने, चले। ये कोई नहीं है, और पानी ले आना यार। हाँ चलो। वो क्या चीज है जो हाथ से नहीं पकड़ सकते, कान से पकड़ते हैं? It was at this moment that he knew. He आवाज सही। अरे वाह, जमुना बचा लिया आपने, बचा लिया। देखा क्या हो गया? मेरे खुदाया ये रील नहीं चलेगी जो ये चल रही ये है। नहीं चलेगी। ओह माय गॉड। रैपिड फायर खेलना चाहता था मैं आपके यार साथ। ये नहीं। यार स्पाइस डालना। तुम्हें लगता नहीं है कि मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज ने बहुत स्पाइस डाला मैं चाह रहा हूँ हम अच्छा स्पाइस हाँ, डालें। अच्छा स्पाइस डालेंगे। ज्यादा नहीं मुझे वो होना चाहिए। कंट्रोवर्सीज और वो नहीं पसंद है। हाँ, जबकि मैं चाहती नहीं हूँ। नहीं, मैं भी नहीं चाहता। अच्छा, कंट्रोवर्सीज मैंने, अगर आप नोट करें अभी तक हमारे जितने भी मुद्दे रहे हैं वो कंट्रोवर्शियल बातें इतनी कंट्रोवर्शियल तो कोई करता नहीं है, लेकिन बन जाते हैं। अब देखो भाई, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्या रैपिड फायर में लेकिन जवाबात जो है ना, रैपिड रैपिड आने चाहिए। ओके ठीक है। और वो स्पाइस चले भाई। डे शूट्स और नाइट शूट्स? यार नाइट इतना रैपिड जवाब क्यों दिया तुमने? क्योंकि मतलब इतनी जल्दी जवाब कैसे दे दिया? मैं तो ये सोचता रह गया। वो टाइम दे रहे थे। मैं कोई वो नहीं कर रहा था। अच्छा, चाय और कॉफी मुझे पता है, लेकिन चाय कराची का खाना या फिर लाहौर का खाना? कराची का खाना मैं बोलूंगी कराची का। सीरियसली, जब तक मैं लाहौर में रहती थी, जब तक मुझे काम नहीं था, तब तक मैं कहती थी लाहौर का खाना। हाँ। पर मेरी अम्मा की हाथ की बिरयानी और दाल चना मुझे नहीं खिलाई आज तक। यार ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों का खाना पीना खा के हराम करते हैं। अच्छा, ऑल टाइम फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामा? ऑल टाइम फेवरेट पाकिस्तान का ड्रामे पे इतना परेशान क्यों होगी? ऑल टाइम? हाँ, ऑल टाइम। नहीं ना? नहीं। हाँ, ऑल टाइम दास्तान। और अपना? हाँ, मेरे लिए तो सारे इक्वल है। मैं तो ये डिप्लोमेटिक नहीं। अच्छा, एक सेकंड। मैं अपने हर ड्रामे पे उतनी ही मेहनत करती हूँ, हर सीन पे उतनी मेहनत करती हूँ, तो मैं कैसे कहूँ कि ये अच्छा नहीं, ये नहीं। फेवरेट सॉन्ग दीस डेज? रिपीट पे कौन सा गाना सुन रही हो? ये कौन सा गाना है? उसका कृति का जो है जाहिर ने तुझे छोड़ दिया। थोड़ा सा गा के पागल हो, जितने फैंस रह गए हैं वो तो चले जाए। ऐसे नहीं होता। नहीं, गाती अच्छा है। अरे नहीं, गाती अच्छा है। आज अरे नहीं, क्या बातें कर रहे हो? यकीन नहीं करना। अच्छा, फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? ये जितना स्लो चल रही हो ना, इतने में तो फ्लाइट पहुंच चुकी होती वहां पे। यार लंदन, आई थिंक। लंदन एक दिन मैं भी जाऊंगा। फेवरेट को स्टार? ओह नो, जल्दी लिस्ट है जल्दी। नहीं, ये गलत जवाब। घंटी बजाओ, नहीं, गलत बात है। मैंने सबसे बहुत एंजॉय कोई एक जो फेवरेट होते हैं ना यार, ऐसा नहीं है। मुझसे आप पूछो, मैं बता दूंगा। बिलाल अशरफ एंड बहार ज्यादा एंजॉय किया। ठीक है। क्रेजीएस्ट फैन एनकाउंटर? यार ये तो मैं जानना चाहूंगा एक्चुअल में। एनकाउंटर ऐसा, मतलब ऐसा नहीं, कोई क्रेजी फैन ने कुछ कर दिया हो ऐसा जो परेशान हो गई हूँ? बहुत। जब मेरा मनमहल आया था ना, तो मुझे एक फ्रेम ऐसा आया था जिसपे मेरी 1000 पिक्चर्स थी आई थिंक, और उस हर पिक्चर पे पता नहीं, वो पिक्चर्स बहुत बड़ा एक फ्रेम था जिसपे वायर्स के साथ सारा काम हुआ था। आई डोंट नो। और वो फिर वो 1000 पिक्चर्स बनती थी। वो आज भी मेरे घर पे है और मुझे समझ नहीं आता कि वो किस तरह से बना था।
मुझे भी नहीं समझ आ रहा। हाँ नहीं, वो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये बच्चे प्यार छोटे, हाँ इवन जो अब ये जो सारे एडिट्स बनते हैं, वीएम बनते हैं, ये पिक्चर्स होती हैं, यार इतना प्यार, इतना टाइम निकालते हैं, क्योंकि हम लोग पता है टाइम की वजह से कितनी पोस्टिंग हमारी डेली की पिक्चर पोस्ट करनी होती है, छोड़ देती हूँ मैं। एक तो मुझे कैप्शन समझ नहीं आती कि मैं क्या कैप्शन लिखूं, उसी में 5 घंटे गुजर जाते हैं। तो लेकिन वो लोग टाइम निकाल के करते हैं यार। थैंक यू सो मच गाइस। स्वीट। अच्छा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पूरा करना है। माय चाइल्डहुड निकनेम वाज माया। तो ये निकनेम को ओरिजिनल नाम क्यों बना दिया? मैं वही कह रहा हूँ, इसको ओरिजिनल क्यों बना दिया? इसकी बहुत लंबी कहानी है। मरियम तनवीर, मरियम तनवीर, हाँ, उसको लंबी कहानी है। माय हिडन टैलेंट इज अल्लाह यार, मैं बेकिंग बहुत अच्छी करती हूँ, बेक करती हूँ। कभी नहीं खिलाया, झूठ बोलती है। हाँ तो क्योंकि तुम लाहौर नहीं आए कभी इस तरह। हाँ किस तरह? क्यों झूठ? मेरी प्रूफ है, मैंने कोविड में ही मुझे लगा कि मैं अच्छा खाना वगैरह बना लेती हूँ। ये कोविड मैंने एक्सप्लोर किया था। कोविड में और कुछ लगा ऐसा? और बड़ा कुछ लगा। आई एम ऑब्सेस्ड विद शॉपिंग। I don't know. I'm terrible at singing. झूठ बोल रही है, मैं बता रहा हूँ। No, not at all. ये तुम गलत, मैं नहीं गा सकती, जबकि मुझे अच्छा ऑडियंस को नहीं हम डिसाइड करने दें? नहीं, ऑडियंस को पता है। ये तो 12 साल के बाद मैं कोई इंटरव्यू दे रही हूँ जिसमें शायद तुम ये बात कर रहे हो, लेकिन ऑडियंस को पता है। My most embarrassing moment. मैं सिंड्रेला शूट कर रही थी, मेरा पहला ड्रामा था एज ए लीड, और वो आपके अंदर होता है ना कि आप एक पार्टी का सीक्वेंस था, राइट? और मैं ओबी जरा दूर खड़ा था मुझसे, और मैं ऐसे थोड़ा हाइट पे खड़ी थी और हील्स पहन के और गाउन पहन के, और पार्टी सीक्वेंस, सारे लोग थे वहां पे, और मैंने भागते हुए ओबी के पास जाना था। मैं भाग नहीं रही, मैं गिर रही थी, और गिरते 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 ओबी ने मुझे यूं किया और एकदम से आई डोंट नो से क्या हुआ, उसने पीछे कर लिया हाथ और मैं नीचे थी, राइट? और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे उठना ही नहीं है, मैं उठूंगी तो लोग पता नहीं क्या बात करेंगे, क्या नहीं करेंगे, लेकिन वो थैंक गॉड के मास्क मैंने पहना हुआ था, आई मास्क, और उसकी वजह से मैं लोगों को देखा ही नहीं मैंने। तो मुझे लगता है कि आप जब बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं और जब ऐसा हो जाए तो मुश्किल काम होता है। या तो सिंड्रेला के जूते फंसे तो नहीं थे कहीं? सिंड्रेला के जूते जो उतर ही गए थे वही। और सिंड्रेला में मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा गिरी हूँ, मैं स्लिप हुई हूँ, मैंने बहुत मारे भी खाई हैं, पता नहीं चोटें खाई हैं, और उसके बाद जाके मैं पक्की, मुझे हाइसम सर ने ना बहुत स्ट्रॉन्ग करके भेजा था आगे। हाँ, मैं शादी उस दिन करूंगी जिस दिन डॉलर सस्ता होगा। तेरी तो कभी नहीं होनी। बहुत महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है। मेरा बॉलीवुड डेब्यू इस हीरो के साथ होना चाहिए। मुझे राजकुमार राव बहुत पसंद है और आयुष्मान खुराना, और मैं चाहती हूँ कि मैं इनके साथ कभी जिंदगी में मौका मिला तो मैं काम करूँ। एक ही मूवी बरेली की बर्फी, क्या एक ही मूवी है? दोनों थे ना साथ में, राजकुमार राव आयुष्मान खुराना उसमें। नहीं मैं रहता रोमांस चाहती हूँ। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार इस वक्त डैश है मतलब कौन है? मैंने कहा कौन है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार? हमारे मुल्क में बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं, क्या बात कर रहे हो? डैश एक ही है मेरे पास। खान? नहीं, आपका सवाल। खान। अच्छा, अब देने आपने गलत जवाब। अच्छा, गलत जवाब। ये मैं सही, इसमें रॉन्ग आंसर्स ओनली। इस पे मैं बिल्कुल ठीक चलूंगी। और हमारी इंडस्ट्री में सही जवाब देने हैं। ये गलत बात है। ये अब मजा आएगा ना? ये गलत बात है। पाकिस्तान का बेस्ट एक्टर डैश है। डैश मतलब कौन है? रॉन्ग आंसर देना है ना। पाकिस्तान का बेस्ट एक्टर कौन है? माया अली। ये रॉन्ग आंसर। हाँ, ये तो सच बोल दिया। नहीं। हाँ, ये आप चाह रही थी ना मैं बोलूं। फैजान नजीब, राइट? ये बोरिंग जवाब दे रही है यार। ये क्या है? फैजान नजीब। ताजमहल किसने बनाया? गलत आंसर, बिलाल अशरफ ने। हो गया काम। मेरी फिटनेस का राज डैश है। बहाज अली। क्या था ये? गलत।
अच्छा चलो, हाँ बात तो सही है। लेकिन वो मेरा जिम पार्टनर है बाय द वे, वो जिम पार्टनर है, हम लोग लाहौर में साथ ही जिम जाते हैं। अच्छा हाँ। तो कोई पॉजिटिव वो लाया मेरे में? हाँ। वो हम जिम जाते हैं, वहाँ पे एक जगह है जो लाहौर में जाते हैं जिम में, तो जब हम लोग कभी साथ में चले जाएं गलती से, तो मैं ट्रेडमिल की तरफ जाती हूँ, वो सबसे पहले कहते हैं यार आओ पहले बाहर बैठते हैं कोई 10-15 मिनट। वो जो एक इंसान पैम्पर्ड हुआ होता है जाने के लिए, वर्कआउट के लिए, वो 15 मिनट में सारी हवा निकल जाती है। तो मैं कोशिश ही करती हूँ कि मैं उसके साथ ना जाए, उसके साथ जिम ना जाए, उसके साथ जिम ना जाए। वो अपना वर्कआउट तो वो कर लेता और एग्जैक्टली वो संडेज को भी वर्कआउट करता है दूसरों का खराब करके। या पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत स्माइल डैश की है? अल्लाह, मेरा असिस्टेंट है कमर उसकी। नहीं, इंडस्ट्री में से बताओ, पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत स्माइल किसकी है? मैं नहीं दूंगी जवाब, ये फजूल की कंट्रोवर्सी। देखो ऐसे लोग होते हैं, फिर गलत बात मुंह से करवाते हैं गलत, और वो हम नहीं होते, ऐसे लोग होते हैं। ये चेहरा कभी ना भूलिएगा आप सब लोग। हाँ हाँ नहीं, अच्छा सच्ची जवाब सही, सच्ची में कौन है? हानिया आमिर। हानिया की स्माइल बड़ी खूबसूरत, बहुत। उसकी स्माइल देख के लगता है कि आपको खुद खुशी हो रही है। जेन्युइन है वो, काफी जेन्युइन है, बड़ी पॉजिटिव लड़की है, बहुत पॉजिटिव है। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड जब मैं ये नाम लूंगा, कैट डॉल। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कुछ उसके बारे में क्या सोच के आता है? बहुत पॉजिटिव है वो भी। बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेटर। वहाज अली। जिगर। जिगर इधर किधर? इधर। अच्छा, जिगर इधर। एंड लास्ट हारिस रऊफ, पाकिस्तान क्रिकेटर। वो आपके इतने बड़े फैन बॉय हैं और पाकिस्तान उनका फैन है, क्या बात कर रहे हो? चले, पाकिस्तान से बाहर इतने लोग उनके फैन हैं। हाँ। चले, आप कह रही हैं तो हम चले। वैसे चले। तो आपके जाने का वक्त हुआ जाता है। किसके जाने का? अच्छा, मेरे जाने का वक्त हो जाता है। ओके, अब कुछ सवालात लेंगे। हाँ। अच्छा, मैं एक लाइन दे रहा हूँ, ये आपने अलग अलग तरीकों से करनी है, ठीक है? लाइक अलग अलग मूड्स में करनी है, मैं आपको मूड्स बताऊंगा, ठीक है? ऐसी गर्मी हमें लगती थी सुन मेरे दिल करते हुए, सर्दियों में भी, क्योंकि उसमें भी जो स्क्रिप्ट के सीन्स होते थे ना 7-8 पेजेस के, तो हमें वर्ड टू वर्ड वो बोलने होते थे, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते थे। अगर आज जहाँ पे है लिखा है वहां पे हमने है ही बोलना है, और हमें समझ नहीं आ रही होती थी सब एक्टर्स को कि हम लोग एक्सप्रेशंस पे काम करें या इसको याद करने में, तो आप समझ सकते हैं जी। या अच्छा, रिसेंटली, कुछ अर्सा पहले, रिसेंटली नहीं, एक अवार्ड फंक्शन की वो हुई थी कि आप जो हैं वो गई हुई थी बाहर यूके में, और उन अवार्ड फंक्शंस में आप नहीं गई। व्हाट्स द स्टोरी? पता है, आज मैं आप लोगों की बात बताऊं, ऐसे दोस्तों से अच्छा आप दुश्मन पाल लें। मैं तो क्लियर करने का मौका दे रहा हूँ, मैं तो क्लियर करने का मौका दे रहा हूँ दोस्तों की दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती कि क्लियर करना होता। हाँ। मैं तभी कर लेती, बट इतनी ज्यादा बातें होती हैं, और हर बात के लिए आप नहीं बात करते इस बारे में, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं और जो लोगों को पता है जी। तो मैं उस अवार्ड फंक्शन से 1 महीना पहले ही अपने भाई के पास चली गई थी, और मैं अपनी वेकेशंस के लिए गई हुई थी। अब उस टाइम पीरियड में उस जगह पर क्या क्या नहीं हो रहा था, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स भी हो रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी, वहां पे जाना जरूरी था नहीं था, ऑब्वियसली वो मेरा डिसीजन है। एंड आई थिंक कि फिर वही वाली बात है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बस ठीक है, जिसको जहां खुशी मिल रही है वो वहां पर खुश है। एज अ फ्रेंड मैं बता सकता हूँ, मुझे पता है कि शी वाज देयर विद हर फैमिली, एंड दैट इज व्हाई मैंने ये जो सवाल भी था, शी डिडंट नो मैं ये सवाल पूछने भी वाला हूँ, बिकॉज मैं जेन्युइनली चाहता था ये बात हम करें, बट हमारी डिस्कशन हुई थी फैज़, बहुत सारी बातें ऐसी होती रहती हैं और बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, तो हर बात को क्लियर करने में या हर बात के बारे में बात करने में अपनी एनर्जी जाया नहीं करनी चाहिए। और बड़ी चीजें हैं हमारे मुल्क में हो रही हैं, हमें वाईफाई ठीक से नहीं मिल रहा, डॉलर का रेट नीचे नहीं आ रहा, काम जो है उसकी ऊपर नीचे चीजें होती हैं, तो बस ठीक है। मैं ये कहती हूँ बस लोगों को कि जहाँ पे जो जिस हाल में है वो खुश रहे। भाई खुश रहें आप,
हम भी कोशिश करेंगे हम खुश रहें। हम खुश हैं। मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती है, मैं चाहता हूँ आप मुझे थोड़ा सा। आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब मैं डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज अगर आप ये देख रहे हैं तो आपके पास एक बड़ा बना बनाया एक्टर मौजूद है। कैमरा शायद बिल्कुल नहीं है, और बस डायलॉग्स बस दें आप और काम करवाएं। कर ली इन्होंने स्टोरी। अब आगे मेरी बात करते हैं, मैं बात करता हूँ जी। तो ये हमारा एक छोटा सा वो है जिसमें मैं आपको एक डायलॉग दूंगा और आपने उसको डिफरेंट अंदाज में बोलना है। मैं अंदाज भी आपको बताऊंगा। बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। ओके। एक ही डायलॉग है, वो अलग अलग तरीकों से बोलना। अच्छा ओके। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को हैं तैयार हम, परवाना बना दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विद। 3 दिन से तुम्हारे अंदर ये चल रहा था, हम 3 दिन से मिल रहे हैं और ये हर रोज मुझे ये कुछ ना कुछ आके ना ये डायलॉग पे फंसता था। अच्छा, ये उसके बाद ही आइडिया है। ठीक है, ये तो मुझे हाँ। अगर ये डायलॉग आप ओरिजिनल अगर आप हाँ। कहती नहीं ओरिजिनल नहीं एक बार नहीं क्या मतलब हो गया? लाइक बहुत अच्छा उन्होंने बोला, बिल्कुल बोला है, ठीक लेकिन हाँ। माया अली स्पेशल ना, वो डिपेंड करता है ना, आप डेली उस कैरेक्टर में जी रहे होते हैं। हाँ तो अभी आप ठीक है? तो आप 2 मिनट के लिए जी लें अभी। ओरिजिनल मैं 2 मिनट की भी एक्टिंग करूंगी। चलो हाँ, क्या डायलॉग क्या था? एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को हैं तैयार हम, परवाना बना दीजिए। एक बार देख लीजिए, ये मुझे दे दो ना, क्या है? आप बाकी स्क्रिप्ट देख लेंगे। नहीं मैंने, अच्छा एक बार देख लीजिए, परवाना बना दीजिए, दीवाना बना अच्छा। परवाना तो जलने के बाद, वो जलना और परवाना मिक्स देखें। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार, परवाना बना दीजिए। परफेक्ट ओरिजिनल। अब क्या सिचुएशन क्या थी उसकी, मुझे सिचुएशन दो ना। बस एक वो है, हाँ। एक सदा का कोई रोमांटिक माहौल बना हुआ है। हाँ, पता चले उसके बाद लोग बोले उसने ज्यादा अच्छा बोला था। अभी तो बोल रही थी उसने बड़ा अच्छा बोला है। इधर आओ, तकिया हटाओ मुझसे। अभी इसने कहा कि उसने तो बड़ा अच्छा बोला है, इधर वो नीचे यार मुझे ऐसा लगता है हम बहुत जजमेंटल लोग हैं। बिल्कुल भी नहीं, तो मैं जज हूँ, आप मेंटल। क्लास 2 का बहुत जो माजरत के साथ आपने बहुत अच्छा बोला था। हाँ हाँ और माजरत के साथ तमाम ऑडियंस के लिए एक बार देख लीजिए। ऐसी चीज को देख के मैंने कहां से रोमांटिक, क्या बकवास है ये क्या बकवास, ये रोमांस भाई। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, चलने को हैं तैयार हम, परवाना बना दीजिए। मतलब चले मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम मैं किसके साथ रोमांस कर रही थी ये मुझे समझाओ। तुमने सोचा क्या था ये करते हुए? सोचा क्या? मैंने सोचा होता तो मैं यहाँ बैठी होती। ओए होए 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 बकवास। अच्छा नेक्स्ट। हाँ। अब यही गुस्से में आकर कर रही होगी, यही लाइन, एंग्री लाइन यही है। हाँ क्या मजाक है, यही तो देखना है। अच्छा। एक एक्टर, आप वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं भाई। हाँ। एक बार देख लीजिए। ये मेरे सामने मेरा को एक्टर ही ठीक नहीं है। अच्छा सॉरी, अब मेरा एक्सप्रेशन देखना जो मैं क्यों दूंगा। चलो एक बार देख लीजिए। प्रकाश प्लीज आ जाओ। अच्छा सॉरी वापस से। लोगों ने कहा ना, ये देखो, ये इसको देख के ये मतलब ये कैसे शॉट दे रही हैं आप? एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को हैं हम तैयार। लाइन गलत हो गई, परवाना बना दीजिए। लाइन गलत हो गई थी ना, हम पहले बोल दिया था। कोई मसला नहीं है, ओह हम कहीं भी आ सकते हैं। डायरेक्टर साहब ने बोल दिया। हाँ, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को हैं हम तैयार, परवाना बना दीजिए। ओह अस्तगफार, फिर भी इसके सामने किया मैंने। बनता है तुम्हारा शौक में जाना, कभी कभी तुम्हें इतनी अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं। मुझे भी तो कट बोलो। नहीं तुम ऐसे ठीक हो। तुम ऐसे बहुत अच्छे हो। अच्छा जी। हाँ। अब यही उदास होके, ओहो सैड, ओहो। ओह ये तो यूं टिप एक बार देख लीजिए,
दीवाना बना दीजिए, चलने को मैं तैयार हूं, परवाना बना दीजिए। कट। इसी से तो भाई मायाली इसीलिए तो है ये बात। तो बहुत गम है इस दिल में, इस दिल में क्या है धड़कन। मैं ऐसे बीच में शुरू सॉरी हो जाता हूँ। एंड लास्ट सिचुएशन है आपकी। हाँ नहीं है, नहीं ये है। ना बनता तो यही है वैसे। ये थोड़ा सा वो है अब क्या? थोड़ा वो सेडक्शन। आर यू मैड? मतलब मैं देखना चाहता हूँ आप कितनी वर्सेटाइल है। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, चलने को है तैयार, परवाना बना दीजिए। महफिल लूट ली भाई, महफिल लूट ली। मतलब कमाल। आई थिंक ये सैड वाले को बीट कर गया। मुझे लग रहा है अगला रोल ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा क्या नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आई थिंक ऐसे कैरेक्टर्स हम लोग टीवी में क्यों नहीं वैसे देखते? हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं। अच्छा, एक बड़े मजे की बात यहाँ से निकली, फिर हम डिस्कस भी कर रहे थे। हम दूसरों का काम देख के ना, दूसरे मुल्क में जो काम हो रहा है उसको देख के बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो रहा है, और एंटरटेन होते हैं। अपने मुल्क में हम एंटरटेनमेंट में रियलिटी ढूंढने लग जाते हैं। बिल्कुल सही। ड्रामा, फिल्म, कमर्शियल, गाने, वीडियोस एंटरटेनमेंट है। बहुत सारी चीजें हम उसको नहीं दिखा सकते, बहुत सारी चीजों को दबे लफ्जों में दिखाया जाता है या बताया जाता है। अगर हम बहुत सारा कुछ दिखाने लगे तो नहीं, ये नहीं हो सकता काम। बट मेरा सवाल इस पे यही बनता है कि बाहर का जितना भी कंटेंट आता है यहाँ पर ट्रेंडिंग में भी होता है, लोग देख भी रहे हैं, चल भी रहा है, पसंद भी किया जा रहा है, बात भी हो रही है उसके बारे में। हमारे यहाँ अपने उस पे क्यों ये प्रॉब्लम होती है? अच्छा, बड़ी अजीब बात मैं आपको बताऊं फैजू, कि हमारे जो ड्रामाज हैं, बहुत सारे ड्रामाज जो यहाँ पर पसंद इतने नहीं किए जाते और बाकी ममालिक में वो ट्रेंड किए जा रहे होते हैं, वहाँ पे पसंद भी किए जा रहे होते हैं, वहाँ पे लोग देख भी रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या है कि उसमें हमें इतना प्यार मिल रहा होता है, तो कहाँ पे हम लोग बहुत समझदार हैं, या वो लोग बहुत समझदार हैं, या वो समझ नहीं पा रहे या हम समझ नहीं पा रहे। बस इतना सा डिफरेंस मुझे लगता है। वो फिर आप लोग नहीं फील करते? बहुत ज्यादा करते हैं फैसला, बहुत करते हैं। देखिए, अब इस टाइम पे ये एक ऐसा दौर है कि हर इंसान ना स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो 9 to 5 वाली जॉब का शख्स है, चाहे वो बैंक में काम कर रहा है, चाहे वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है, हर इंसान मेहनत कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए। उसमें आपको क्या चाहिए होता है? एक सपोर्ट चाहिए होती है, प्यार चाहिए होता है। मैं ये नहीं कहती कि अगर कोई काम बुरा है तो उसको भी आप कहेंगे बेस्ट 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 बेस्ट, तो बहुत अच्छा काम है। इवन देखिए, हमारे घर में अगर कोई हम गलत काम करते हैं तो हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली मेंबर्स हमें बताते हैं आपने गलत किया है। लेकिन वो इंसान किस तरह से अपने घर से निकल के काम पर जाता है, एक स्माइल लेके जाता है, आई डोंट नो वो रात को किस कंडीशन में सोया है, किस कंडीशन में वो उठा है, वो उसकी ऊपर क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो अगेन वहां पर खड़ा है अपने काम पे। उसकी उस एफर्ट को ही सलाम है। बाकी बातें तो बहुत आगे की हैं, बहुत आगे की हैं। कभी ऐसा होता है फैजू कि आई एम श्योर कि मेरे अलावा बहुत से लोग होंगे जो शायद ये बात कहने से डरते होंगे, ये बात बोलने से घबराते होंगे कि हम ये बोलेंगे तो लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे, या लोग हमें किस तरह से सोचेंगे हमारे बारे में। लेकिन डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी इज रियल एंड इट्स डेंजरस। ये इतनी खतरनाक है कि आप एक इंसान के जहन में सुसाइडल अटेम्प्ट का अगर ख्याल आ रहा है तो वो किस फेस से गुजरा होगा, किस फेस से गुजरा होगा। मैं हमेशा ये बात कहती थी सबको कहती थी कि आप परेशान है ना, आपसे नहीं हो पा रहा तो डिस्ट्रैक्ट करें अपना माइंड, घर से निकले, कोई बात नहीं, गिव अप नहीं करना। लेकिन अब मुझे लगता है जिंदगी के इतने सालों के बाद, खुद ये चीज फेस करने के बाद,
18 इयर्स के बाद कि दिल नहीं कर रहा कुछ करने का, ना करे। रोने का दिल कर रहा है, रो लें। किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा, खामोश हो जाएं। अपने जिस्म पे ये जुल्म ना करें, अपने दिमाग पे ये जुल्म ना करें। कहीं पे आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपको टॉर्चर करेगी, ये चीज़ हर्ट करेगी, दरवाजे बंद कर दें। अपने आप को हील करें। सबसे पहले खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है, फिर जाके आप कुछ और करेंगे, फिर कुछ मेडिकेशंस काम करेंगी, फिर जाके आपको लगेगा कि आप ठीक हो रहे हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं ना न्यू ईयर रेजोल्यूशंस और सब कुछ, इस साल का मेरा रेजोल्यूशन कुछ भी नहीं था, क्योंकि हर साल बनाते हैं और हर साल कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इस साल मैंने खुद पे रहम करना है और मैंने जो लोग इस तकलीफ में हैं उन लोगों की बात सुननी है। That's it. बाकी लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल वाचिंग यू हियर, ठीक है, आपने खुद गुजरी हुई है चीजों से, बाकी लोग कैसे सपोर्ट गुजर रही हैं? It's been 18 years और आसान नहीं होता। लोगों को बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब मुझे डिप्रेशन हुआ मैं इंडस्ट्री में आ गई हुई थी। नो, आई वाज 16 जब मैं नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। तो मैं तो बहुत पहले से ही बैगेज लेके आई हूँ, मास्टर करना, ग्रेजुएशन उसी में करना, एंड देन उसके बाद इस इंडस्ट्री में आना, सब काम करना, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। आसपास के लोग अक्सर हमने देखा है समझ नहीं पाते इन चीज़ों को, राइट? कैसे उनको समझाया जाए, कैसे बताया जाए? आप यू कैन गिव सम एडवाइस टू दीज पीपल के जो ऑलरेडी इतने लोग गुजर रहे हैं, उनके साथ किस तरीके से डील करें? हम लोग ये बड़ी आसानी से कह देते हैं कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू कैन डू इट, कोई बात नहीं, उठो और चलो। ये तो बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। कभी कभी मैं जब इस फेस में जाती हूँ या आप एग्जॉस्ट हो जाते हो काम करके, या आपको लगता है कि बस अब, क्योंकि ये टाइम आता है, ये डार्क स्पेस आती ही आती है, तो मुझे उस टाइम पे नहीं समझ आती कि लोग क्यों कह रहे हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ। मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं वीक हो सकती हूँ, मुझे कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो नहीं लग रही। उनको आके ये कहना, उनकी बात सुनना कि वो किस फेज से गुजर रहे हैं, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें क्या होता है, आपको टेम्परेचर हुआ, आपने अपनी बेसिक मेडिसिन ले ली और उसके बाद आप बेहतर होने लग जाते हो। इसमें ऐसा होता है कि आप जब इस तरह से एंजाइटी होती है आपको, या आप डिप्रेशन में होते हो, तो आप यूं जाते हो फिर यूं आ जाते हो एकदम से। आपको एक दिन लगेगा सपोर्ट करके सब ठीक हो गया, राइट, और आपको सब अच्छे लगने लगेंगे, और मे बी उसी दिन, उसी की रात ऐसी हो कि आपको लगे कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो इसमें टाइम देना बहुत ज़रूरी है, उसको अंडरस्टैंड करना इंसान को बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो आपको पता होगा कि इस फेज से गुजर रहे हैं, उनका साथ देना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम लोग सोशल मीडिया पे हर तरह का काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारी जगहों पे मैं देख रही हूँ कि अवेयरनेस भी दी जा रही है इस बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, लेकिन कितना काम हो रहा है, कितनी चीज़ें हो रही हैं? नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन रियल लाइफ में बात कर रहे हैं, नहीं हो रहा। जो लोग सोशल मीडिया पे, और मैंने खुद भी जितना देखा है, कई लोगों को दे टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ एंड अवेयरनेस एंड हेल्पिंग पीपल, या हेल्प करें, बट जब रियल लाइफ में वो करने की बारी आती है तो वो दूसरी तरीके से एक्ट कर रहे होते हैं। हाँ, ये कैसे खत्म किया जाए? बिकॉज ऐसा नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, उनको मालूम तो है ना। मे भी कहना आसान है, करना मुश्किल है। मैं उनको भी गलत नहीं कहती, वो कैसे अंडरस्टैंड करें जब उनको पता ही नहीं। मैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन्स करती हूँ शौकत खानम के साथ, और फिर वहाँ पे जाके मुझे भी आई थिंक 7-8 साल में पता चला कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, ये इसकी ये चीज़ भी है, ये कॉज भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं होती ना। इसके बारे में एक ये आ जाता है, ये पागल है, या इसको इसके हाल पे छोड़ दो, आज इसका मूड ऑफ है तो इसके हाल। नहीं, ऐसा नहीं होता।
उस टाइम पे उस इंसान को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फैमिली मेम्बर्स का साथ होना, दोस्तों का साथ होना, लव्ड वंस का साथ होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपने बस अकेला नहीं छोड़ना उसको। अगर वो चाहे भी अकेला होना, उसके पास बैठ जाए, चाहे वो बात नहीं करना चाह रहा, ना उसको फोर्स करे, लेकिन उसके साथ रहना ज़रूरी है। और पता है, मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर ज़िंदगी ने मुझे मौका दिया, मैं ज़रूर ये करूँगी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर हम लोग बैठें और हम बात करें इस बारे में। हम लोग ऐसे बगैर खौफ और बगैर डर के कि कोई हमें जज कर रहा है, उसके बगैर हम बात करें, बिकॉज हमारे कल्चर में नहीं है। हम लोग डिस्कस ही नहीं कर सकते। हम लोग क्या डिस्कस करें, बिकॉज हमने वो कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया हुआ एक दूसरे को। ये मुझे अगर मौका मिला ना जिंदगी में, तो मैं ज़रूर करूँगी। मैं कहती रहती हूँ अपने सोशल मीडिया के थ्रू कि आप प्लीज़, कोई है तो बात करें। बहुत लोगों से नहीं कर पाती फैज़ो, ऑनेस्टली। कहीं पे मैसेज खुल गया जो मुझे नहीं पता, मैं उनको रिप्लाई कर देती हूँ। कहीं पे नहीं कर पढ़ पाती तो मुझे दुख होता है कि बहुत देर बाद मैंने ये मैसेज पढ़ा है। आई विश कि मैं पहले पढ़ लेती। खूबसूरत बातें करी हैं और इस पे हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे एक ऐसा सवाल करें जो आई थिंक बहुत लोग जानना चाहेंगे। इतना कुछ अचीव किया लाइफ में, इंशाल्लाह आगे भी करेंगी, बट क्या एक कोई गोल होता है ना कि कहती है कि यार ये मुझे ज़रूर अचीव करना है अपनी लाइफ में? मैं सोच रही हूँ, पता नहीं ये बात बतानी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अभी सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने इसके बारे में बात की है, मेंटल हेल्थ के बारे में और सारा कुछ, लेकिन मैं एक ऐसी जगह, एक ऐसा, उसको मैं घर कहना चाहूँगी, नॉट दैट इंस्टीट्यूट और ऐसा कॉम्प्लेक्स। मैं कुछ ऐसा बनाना चाहती हूँ कि एक्चुअली लोगों की हेल्प हो वहाँ पर रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं। आप किसी भी घर का दरवाज़ा बजाएंगे, वहाँ पे एक फ़र्द ज़रूर ऐसा होगा जो इस चीज़ से लड़ रहा होगा, जिसकी अपनी जंग होगी अपने साथ। तो मैं ज़रूर ये करना चाहती हूँ कि किसी की ज़िंदगी किसी की अच्छी बात से अगर बच रही है और वो ज़िंदगी में कामयाब हो रहा है, तो व्हाई नॉट। बहुत सारे आपने हॉस्पिटल सुने हैं जिनके बारे में बहुत बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन एक अल्लाह मुझे इस चीज़ के लिए इतना वो स्ट्रॉन्ग कर दे और मेरी खुद हेल्प हो कि मैं ये आगे लेके जाऊँ। इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छी सोच है। और इसी सोच पे हम चाहेंगे कि आप कोई आखिरी मैसेज, इससे पहले जो हम कैमरा फाइनली कट करें, कोई ऐसी बात, कोई अच्छी खूबसूरत बात जो आप करना चाहें। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ फैज़ू, मुझे लगता है मैं अभी इंटरव्यू भी तुम्हारे साथ बैठ के इसलिए बात हो रही है, मैं नहीं बात करती होती, बिकॉज वही बात है कि मुझे बहुत बार कहने के बाद मुझे लगा कि नहीं हो पा रहा, तो आप एक स्टेप पीछे चले जाते हो। लेकिन मैं लोगों से दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज प्लीज जो कहना है सोच के कहें, सख्त लफ्जों का इस्तेमाल ना करें। प्लीज, आपको नहीं पता कौन इंसान कहाँ पे अपनी जिंदगी से लड़ रहा है, अपने घर में उसका क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उसके जहन में क्या चीजें चल रही हैं। प्लीज 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 मत किसी के बारे में कुछ कहें until unless आप उस बारे में बिल्कुल जानते हो वो बात। प्लीज, बहुत ही खूबसूरत बात। एंड इसी के साथ नाजरीन हम जाते हैं इख्तिताम की तरफ। नाम फैजान, नहीं मैं ऐसे बात नहीं करता, इससे पहले ओह माय गॉड फैजान, मैं तो अभी नोट किया, इस पे पिक्चर है। क्या देख रहे हो? इससे पहले क्या? दिस इज मी, दिस इज माय, नो दिस इज नॉट यू, दिस इज माय कैरेक्टर, दिस इज माय कैरेक्टर। वाओ, ये ज्यादा प्यारा नहीं है? इसी से दोस्ती कर लो। आप बताएं मुझे। इसी से दोस्ती वो देखिए, वो भी वो कह रहे हैं कि हाँ आप सही कह रही हैं। ओह माय गॉड, अब है ना मेरी बेइज्जती होना शुरू हो रही है। ऑब्सेशन की अब हो रही है मेरी बेइज्जती। है ना, दांत ऐसे हैं, मैंने अभी देखा है और मैंने पहली बार नोट किया है कि मेरे दांत ऐसे हैं। हाँ दिखाओ। वाओ वाओ, मेरे टूथपेस्ट में नमक है। वेल दैट इज ऑल। थैंक यू माया, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत खूबसूरत बातें करी, कुछ नॉट सो खूबसूरत बातें भी की हैं, लेकिन बड़ा मजा आया आपसे ऐसे बात करके ऐसे बात करके। और हमने जाने से पहले भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर दी हैं, और मुझसे अब अच्छी बातें नहीं होने वाली, मैं आपको पता है। नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ फैजू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑनेस्टली। एंड मैं जानती हूँ बहुत सारी चीजें जो हम कैमरे में नहीं बात करते,
बस महसूस करते हैं। और इतना कुछ लाइफ में होने के बाद यू आर स्टिल हियर, यू आर डूइंग इट, राइट? बहुत सीखा मैंने तुमसे दोस्त, सो कैरी ऑन दिस नोट, थैंक यू गाइस। आप लोगों ने हमें देखा, ये मैंने खर्चा किया, मैं हमेशा दिखाता हूँ, अभी भी दिखाऊंगा। We are going to see you in the next I'm sure episode. इसके पैसे पूरे हो गए होंगे अब तक। अब मुझे पूरा यकीन है कि अब हम कुछ नया, एक प्लांटर चाहिए, प्लांटर चाहिए। ये मुझे गिफ्ट करने वाली थी, जो नहीं आया है, पता नहीं कब आएगा, देखते हैं सीजन 1 में आता है। चाय तो मुझे मिली कोई नहीं अभी तक, चाय मिली नहीं, इतना सा मुझे चाय का कप मिला। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। फेवरेट को स्टार? ओह नो, जल्दी लिस्ट है जल्दी नहीं, बहुत अच्छे। ये गलत जवाब। टी वो घंटी बजाओ, टी टी। नहीं ये गलत बात है, मैंने सब नहीं, मतलब बहुत एंजॉय कोई एक जो फेवरेट हो होते हैं ना यार, ऐसा नहीं है। मुझसे आप पूछो, मैं बता दूंगा। बिलाल बिलाल अशरफ मैंने बहादुर ज्यादा एंजॉय किया है।